जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है फूल की। तो या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने फुलिशनेस कोई की है, कोई ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, फाइट चल रही है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, ये आपकी फाइट हो गई है किसी से। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती है जिसके साथ आपकी फाइट हो गई है एंड आप डर रहे हैं, या फिर ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती है। वैसे मुझे ये ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है, एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ। लूज़र की एनर्जी है, कुछ तो गलती हुई है आपसे। लॉस की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि किसी रिच पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, किसी रिच पर्सन को आपने लूज़ कर दिया है। आपको ऐसा आपने कुछ पास्ट में कोई डिसीज़न लिया था, आपको तब लग रहा था बहुत अच्छा डिसीज़न है, लेकिन अब आपको लग रहा है गलती हो गई। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 4 3 14 4। तो 44 आपको दिख रहा होगा, 4 14 दिख रहा होगा, 11 10 एंड 10। तो 10 भी दिख रहा होगा। ओके चलिए। ओके, तो यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कदम उठा लिया है। पास्ट में इन्होंने किसी से शादी कर ली एंड उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में स्टकनेस आ गई, क्योंकि इनका दिल अनहील्ड था। मे भी आपके पार्टनर पास्ट का कोई ट्रॉमा फेस कर रहे थे, या फिर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, इस वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें आ गई। या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी को लेकर के आ गए। यस, मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि इन्होंने शादी करके गलती कर दी किसी से, ऐसा इनको फील हो रहा है। या फिर ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जंग छिड़ी हुई है एंड यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हो चुका है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इन्होंने शादी की एंड वो थर्ड पार्टी जो है अब इनसे दिन रात फाइट कर रही है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड अब इस गलती से ये छुटकारा भी नहीं पा सकते। इधर मुझे दिख रहा है या तो आप इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको कोई बड़ा ऑफर दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड हैं ये एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब शुगर डैडी, डैडी का मतलब ये हो गया कि ये जो हैं आपके पार्टनर के ऊपर बाकायदा फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चे भी हो सकते हैं इनके। तो ऐसा दिख रहा है कि लाइफ टाइम के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन अब ये कुछ कर पाने की सिचुएशन में दिख नहीं रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी भरपाई नहीं है अब कोई। ओके, यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी भी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके इस कनेक्शन के बारे में पता है एंड जैसे वो बिल्कुल पूरी नज़र रखती है आपके पार्टनर पे कि खबरदार अगर तुम उसके पास गए, वो वाली एनर्जी। एंड आपके पार्टनर को जैसे जेल में डाल दिया है। अब जेल में डालने का मतलब या तो ब्लैक मैजिक कर दिया है इनके ऊपर कोई, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि मेंटल प्रिजन में है आपके पार्टनर। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गलती थर्ड पार्टी की नहीं है, गलती आप ही के पार्टनर की है एंड इस गलती का पेमेंट सभी लोग कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आप एंड थर्ड पार्टी। तो ये आपके पार्टनर ने ऐसा होशियारी वाला काम किया है कि जिसको सभी लोग पे कर रहे हैं। ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी आई थी। या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हैं, या तो पास्ट लाइफ का कुछ है आप तीनों लोगों का लेन देन, जिसकी वजह से आप लोग ऐसी सिनेरियो में फंसे हैं आकर। एंड आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल, ये वैसे मुझे दिख रहा है ये आप तीनों की कंडीशन है।
ओके, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गए हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रईस हैं, लेकिन आप भी हैं, क्योंकि आपके लिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी। मे भी आपके पार्टनर ने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया था सिस्टम कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ थे, लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से कोई मतलब अफेयर फिट किया था। वही थर्ड पार्टी फिर से इनकी लाइफ में आ गई है, इन्हीं के स्पाउस बन के आ गई है, एंड अब किसी थर्ड पार्टी का रोल आप प्ले कर रहे हैं। मतलब कि आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, या फिर आप इनकी लाइफ में पहले से थे, लेकिन इन्होंने अननोइंगली थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बड़ी गिल्ट हो रही है कि इन्होंने क्या, मतलब अपनी लाइफ को खुद ही, जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी जाए, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। चलिए यहाँ पे, हालांकि ये जो भी है ज़्यादातर मुझे पास्ट लाइफ का दिख रहा है कि ये होना ही था, डेस्टाइंड था। 4 3 7, 7 का मतलब हो गया इमेजिनेशन, 7 का मतलब इल्यूज़न। मे भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है ये सब उनकी वजह से हुआ है, लेकिन ये इल्यूज़न है। इल्यूज़न का मतलब ये डेस्टाइंड था, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी बिजनेस या जॉब में स्टक हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने लव लाइफ को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। इस वजह से आपको फाइनेंसेस में आपका मन नहीं लग रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, इसी वजह से स्टकनेस आ गई है, क्योंकि आपके अंदर ये पेन है। अभी तक आप हील नहीं हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर आप जिस थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं इस वजह से आपका अपने काम में मन नहीं लग रहा है। वैसे मुझे आपकी एनर्जी टेम्परेंस की दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने इमोशन एंड मतलब प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहिए। मतलब काम के टाइम पे काम एंड घर के टाइम पे आप अपने इमोशन को सोच सकते हैं। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। यस, अवेकनिंग में भी आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पे पड़ जाएगा, क्योंकि आप हैं तो आप ही की एनर्जी हर जगह फ्लो कर रही है। तो अगर आप जहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएंगे उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा। ओके, अगर स्टकनेस है तो इसी वजह से, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं। आपसे कहा जा रहा है बैलेंस में रहने के लिए। ओके, हेल्थ में आ चुका है जस्टिस। आपको लग रहा है आपके साथ बड़ा इनजस्टिस हो गया है, बड़ा अन्याय हुआ है, एंड इस वजह से आपका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि गलत तो आपके साथ हो गया है। टेम्परेंस की एनर्जी 14 एंड 11 कितना हुआ, 25 का मतलब फिर से 7 आ रहा है, 77 का मतलब 7 यहाँ पे है। 7 का मतलब ये है कि रिलेशनशिप, आप शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपके पार्टनर जो है नाइट की एनर्जी में है। मतलब आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं रहे हैं, इस वजह से आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है, सब कुछ स्टक हो चुका है, इस वजह से आप काफ़ी दुखी हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि शादी को लेके आप ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस ख़राब हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंसेस नहीं बल्कि आपकी इमोशनल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहने की कोशिश कीजिए, एंड ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए प्यार इनका बढ़ते ही जा रहा है। 4 4 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी हिम्मत आ रही है। 4 4 4 8 स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। 4 एंड 10 हो गया 14, टेम्परेंस की एनर्जी आपके पार्टनर की भी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आप दोनों स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हैं, आप दोनों अब अपनी लाइफ में बैलेंस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, चीज़ें बस सही होने वाली हैं। 10 एंड 11 21, यस,
कोई साइकिल चल रहा था गंदा वाला, वो अब ख़त्म हो रहा है, जिसमें कि आप लोग एक दूसरे से मिलते बिछड़ते रहे हैं। मे बी पास्ट लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ है, इसी लाइफ में पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलते बिछड़ते रहे हैं, या फिर ये पास्ट लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलते बिछड़ते रहे हैं। तो वो साइकिल अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि जिस लाइफ में आप लोग पास्ट में, मतलब पास्ट लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि आप लोग बिछड़ गए हों, उसी टाइम पर आकर आप इस लाइफ में मिलेंगे। तो जिस एज में बिछड़े थे पास्ट लाइफ में, उसी एज में फिर से आपका यूनियन होने के चांसेस बन रहे हैं। यस, यहाँ पे 21 का मतलब 3 है, 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। यस, मुझे दिख रहा है कि यस आप लोगों का यूनियन होगा एंड आपके पार्टनर, आपकी लाइफ से ये स्टकनेस खत्म होगी। 10 की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली मिलेगी आप लोगों को। 10 10 20 डिवाइन, ओ माय गॉड, जजमेंट हो गया है। वही, यही डेस्टाइन था, यही लिखा हुआ था, इसी तरीके से होना था। 10 10 20 एंड 4 24 6 ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। यस, वो मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में यही सिचुएशन थी, जिस टाइम पे बिछड़े थे उसी टाइम में इस टाइम पे आपको मिलना है। एंड यहाँ पे 10 14 फिर से 24 हो गया ट्विन फ्लेम। यस, यहाँ पे 14 एंड 3 हो गया 17 स्टार की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है चाहे कितना भी आप लोग पेन में हो, लेकिन एक अंदर होप हमेशा तैयार रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जो आपके अंदर होप है, ये वही चीज़ है, वही डिवाइन लाइट है जो पास्ट लाइफ से आपके अंदर इग्नाइट है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, आप लोग मिलके रहेंगे। मतलब चाहे कितना भी दुखी हो जाए आप लोग, चाहे कितना भी बुरा हाल हो जाए, लेकिन फाइनली एक होप रहती है कि यूनियन तो होके रहेगा। मतलब कभी कभी आप इरिटेट हो जाते होंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है। 10 14 हो गया 24 24 एंड 3 हो गया 27, मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी, मुझे दिख रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन में जाने वाली है। थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ गलत किया है उसको अपने किए का पछतावा होने वाला है। ओके, मतलब फाइनली मुझे दिख रहा है सारी चीज़ें फिट होते हुए। जिसने गलत किया है उसको पेन होने वाला है, उसको अपने पेमेंट करने पड़ेंगे एंड आप लोगों का फाइनली यूनियन होते हुए दिख रहा है। जय माता दी।